सत श्री अकाल दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज मैथ्स का यूनिट यानी इकाई अंक निकालना सीख रहे थे। इससे पिछली कक्षा में कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे। आज ये क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ सिग्मा, मतलब 1 से लेके 111 तक अल्टरनेट विषम संख्या, मैंने विषम संख्या कंटिन्यू, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इस तरह के से 11। तो देखिए इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं 1 से 3 को गुना करेंगे। 1 से 3 को गुना किए 3, 3 इंटू 5 किए तो 15, 5, 5 गुने 7 किए तो फिर 35, 5, 5 गुने 9 किए 9 5 45, 5 मैंने इकाई अंक 5। फिर देखिए 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 19 होगा, मैंने इकाई अंक पे 1, 3, 5, 7, 9 ही आगे आते रहेगा। और जब भी यहाँ तक भी देखेंगे 5 आया, 5 को जब भी किसी और नंबर से गुना करेंगे तो 5 ही मिलेगा, यानी 5 को किसी विषम संख्या से गुना करने पे 5 ही मिलेगा। तो कंटिन्यू आगे जो भी है सब विषम संख्या है, तो 5 को जब भी विषम संख्या से गुना करेंगे तो ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, 1 गुने 3 5, यहाँ भी 5, फिर 5 को 5 से किए 5 5 25, यानी 5, 5 गुने 7 35, 5, 5 गुने 9 9 5 45, 5, मतलब गुना किए गुणनफल में भी 5 आ रहा है। फिर आगे जो भी नंबर से गुना करेंगे विषम संख्या से 5 ही मिलेगा। तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। समझे कि नहीं समझे। 1 गुने 3 3, 3 गुने 5 15, 5, 5 गुने 7 35, 5, 5 गुने 9 45, 5, 5 गुने 1 5, फिर 5 गुने 3 15, 5, 5 गुने 5 25, 5, 5 गुने 7 35, 5, 5 9 45, 5, यानी 5 को विषम संख्या से गुना करने पे 5 ही मिलेगा। तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। देखिए तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, एक जो है अभाज्य संख्या नहीं, उसको यूनिवर्सल नंबर बोलते हैं, यानी एक से तो सब संख्या में भाग लग जाता है, एक सबको डिविजिबल कर देता है, तो एक को छोड़ देते हैं। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है। 2 जो है पहली अभाज्य संख्या है, लेकिन सम संख्या है, लेकिन सम में भी इकलौता सम संख्या 2 है। 2 के अलावा कोई सम संख्या नहीं है जो कि अभाज्य है। तो 2 जो है वन एंड ओनली इवेन नंबर, यानी सम संख्या जो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है ना। तो 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से सब संख्या है। 2 के अलावा सब विषम संख्या है जो कि अभाज्य है। तो देखिए हमको सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में, तो 2 से स्टार्ट हुआ 2, फिर अगला 3, अगला 5, फिर 7, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। तो इस तरीके से कंटिन्यू मिलेगा। अब देखिए हमको इसी से देखना कि सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो 2 से हम 3 को गिनेंगे 5, 5 गुने 5, 2 गुने 3 6, 6 गुने 5 30, यानी 0, यानी 2 जब भी आ गया और 5 आ गया तो हमको 0 मिल जाएगा। 2 या किसी इवेन नंबर, 2 लें चाहे 4 लें 6 लें 8 लें, किसी इवेन नंबर यानी सम संख्या का गुना जब भी 5 से होगा तो वो 0 देगा इकाई अंक पे। तो इस कंडीशन में हमको 0 तो यहाँ मिल गया। अब 0 को किसी से गुना करेंगे, 0 गुने 1 0, 0 गुने 2 0, 0 गुने 3 0, 0 गुने 4, मैंने 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो 0 ही मिलेगा गुणनफल में। तो इस कंडीशन में 2 को 5 से गुना किए तो 0 मिल गया, 5 के साथ किसी सम संख्या का गुना होगा तो 0 मिलेगा, और उस 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो 0 मिलेगा। तो इस कंडीशन में इसका क्या इकाई अंक मिल जाएगा, 0। सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक 0 होगा। इसी में रहता क्वेश्चन, इसी में रहता 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं के इकाई अंक
अब क्वेश्चन इसी में हल्का सा ट्विस्ट किया कि 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्या का गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो अब देखिए 2 से बड़ी यानी 2 को तो नहीं लेना, अभाज्य संख्या स्टार्टिंग होता है 2 से। अब बोल रहा है 2 से बड़ी है, तो 2 को तो छोड़ देंगे, 2 को छोड़ दिया तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 को छोड़ दिया यानी 3 से, 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इस तरीके से डॉट 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 होगा। तो फिर क्या कंडीशन होगी कि 5 को जितना भी अभाज्य संख्या है सम विषम संख्या, तो 5 को सभी विषम संख्या से गुना करने पर ऑलवेज 5 ही मिलेगा, किसी भी विषम संख्या से गुना करने पर 5 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया 5। मतलब 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा 5 होगा, क्योंकि 2 से बड़ी जितना भी अभाज्य संख्या है सब विषम है, और विषम संख्या को 5 से गुना करेंगे तो ऑलवेज 5 ही मिलेगा। तो हल्का सा ट्विस्ट है कि अगर यही रहेगा कि सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, तो 2 और 5 का गुना होगा, क्योंकि 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 3 5, 2 और 5 का गुना हुआ तो 0 मिल गया। आगे जो भी है विषम संख्या किसी से भी 0 को गुना करेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो 0 जब आ गया तो 0 से 0 को कुछ भी गुना करेंगे 0 ही मिलेगा। तो सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक 0 होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन है कि 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, तो 2 से बड़ी यानी 2 को छोड़ देना है, तो 3 5 7 9 और जो भी है 3 5 7 9 सब विषम संख्या है। सभी अभाज्य संख्या 2 के अलावा सब विषम है, उसमें 5 भी शामिल है। तो 5 को अभाज्य विषम संख्या से गुना करने पर ऑलवेज 5 ही मिलेगा। तो इस कंडीशन में 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा 5 हो जाएगा। इसी द राइट आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है सिंपल सा, इंग्लिश में देना, इसमें मीनिंग समझिए, इंग्लिश में लिख लेते हैं, इससे यानी कि इंग्लिश मीडियम हो गए, बोलते हैं हिंदी में, सब चीज़ें इंग्लिश हिंदी में ही लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में हल्का सा लिख के एक्सपेरिमेंट है। देखिए, फाइंड यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। फाइंड यूनिट्स डिजिट यानी इकाई अंक ज्ञात करें इन द प्रोडक्ट ऑफ के गुणनफल में ऑल ऑड नंबर्स, यानी ऑल ऑड माने विषम संख्या, सभी विषम संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। अभी जस्ट हम लोग देखें सभी विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इस तरीके से डॉट 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 सब मिलेगा। फाइंड यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑल ऑड नंबर, सभी विषम संख्या लेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से होगा 1 3 5 7 9 11 3, देखिए 1 3 5 7 9, यहाँ भी 1 3 5 7 9, जितना भी विषम संख्या है सब में तो इकाई अंक यही मिलेगा 1 3 5 7 9, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, आगे भी वही मिलेगा इकाई अंक। तो इसको गुना करें 1 गुने 3 3 3 गुने 5 15, 5 5 गुने 7 35, 5 5 गुने 9 45, 5 फिर 5 एकम 5 5 3 15, 5 5 35, 5 5 गुने 7 35, 5 5 गुने, यानी 5 को किसी भी विषम संख्या से गुना करेंगे तो 5 ही मिलेगा। ऑलवेज अभी आप जस्ट बताएं, तो इसके प्रोडक्ट में यानी आंसर क्या हो गया 5। 5 इज द राइट आंसर, क्योंकि 5 को जब भी विषम संख्या से गुना करेंगे तो 5 ही मिलेगा। तो ये सभी विषम संख्या को गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, तो 5 होगा। सो सिंपल। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है कि 21 22 23 24 25 इस सब का मल्टीप्लाई है 99 तक, कंटिन्यू है 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, इस तरीके से 99 तक 99 तक कि गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो सिंपल से ये समझ लेते हैं कि 21 22 23 25 26 27 28 29 30 भी तो आएगा, 30 में 0 मिलेगा, फिर आगे 40 भी, जब 30 में ही 0 मिल गया तो एक 0 मिल गया। अब 0 को किसी भी इकाई अंक से गुना करेंगे तो 0 ही मिलेगा। 0 अगर कहीं दे गया उसके बाद उसको किसी से गुना करेंगे तो 0 ही मिलेगा। इस कंडीशन में आंसर मेरा क्या आ जाएगा, दिस इज द 0, क्योंकि आगे यहाँ 30 भी होगा। ये 30 का ही 0 जो है 0 को किसी से गुना करेंगे 0 ही मिलेगा। 30 भी है 40 भी है 50 भी है 60 भी है, सबका 0 है। तो 0 होगा तो लास्ट में 0 0 0 रहेगा, लेकिन कम से कम 1 0 तो है। इकाई अंक पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो इकाई अंक पे अगर 0 दे गया उसको किसी से गुना करेंगे ऑलवेज 0 ही मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा 0। अगर यही रहता क्वेश्चन कि 51 गुने 52 गुने 53 गुने 54 गुने 55 गुने 59,
इतना के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? तो यहाँ क्या है, यहाँ जीरो कहीं दिख रहा है? जीरो तो कहीं नहीं दिख रहा है। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? तो क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे इकाई अंक को। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से इकाई अंक पे सब नंबर है तो उसको गुना करेंगे। लेकिन नहीं, हम देख रहे हैं कि 5 है इकाई अंक पे, 55 में 5 है। अब 5 का किसी भी इवेंट यानी सम संख्या से गुना होगा तो जीरो मिलेगा। यहाँ 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है। 5 का जब भी 2, 4, 6, 8 भी से गुना करेंगे तो जीरो मिलेगा। इस कंडीशन में भी क्या होगा, इसे 5 गुना 4 किए 20 यानी जीरो। और इकाई अंक पे जीरो मिल गया तो फिर इसको किसी से गुना करेंगे इकाई अंक से तो जीरो मिलेगा। इस कंडीशन में इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो होगा, जीरो। तो ये देखिए लॉजिकल समझना है कि यहाँ देखिए एक कंटिन्यू कोई नंबर है तो उसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 जो भी आएगा उसमें जीरो रहेगा ही। और उस इकाई अंक पे जब जीरो मिल गया तो उसको किस से गुना करेंगे, हमको जीरो ही मिलेगा। सेम यही बात यहाँ ही बताएं, यदि 5 का गुना किसी सम संख्या से हो गया, जीरो इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि 50, 60, 70, 80, 90 नहीं है। यहाँ 51 से लेके 59 तक देगा, इसे 71 से लेके 79 तक देगा, 81 से लेके 89 तक देगा, 91 से लेके 99 तक देगा। उसमें 5 तो है ना, इकाई अंक पे यदि 5 है और उसका गुना किसी सम संख्या से है तब भी उस कंडीशन में जीरो मिलेगा। और जीरो को किसी से भी गुना करेंगे जीरो ही मिलेगा। तो इसका भी इकाई अंक पे क्या मिलेगा, इस सबके गुणनफल में इकाई अंक पे क्या मिलेगा, तो जीरो मिलेगा। दिस इज द राइट आंसर। बस जीरो का कंसेप्ट समझ लेना है, इकाई अंक पे क्या हो तो जीरो होगा, जीरो अगर आ गया तो बस जीरो ही होगा, बस यही ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन है कि प्रथम 111 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में इकाई अंक क्या होगा। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग कहाँ से, काउंटिंग नंबर जो है वही प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है। 1 से लेके कंटिन्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से। क्वेश्चन में है कि प्रथम 111 प्राकृतिक संख्या यानी 1 से शुरू करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से कंटिन्यू गुना करना। कहाँ तक, प्रथम 111 यानी 111 तक। 111 प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, इस सबके योगफल में इकाई अंक क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट प्रथम n नेचुरल प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1/2 यानी प्रथम n यानी प्रथम 111 दिया हुआ है तो 111 इंटू 111 प्लस 1 यानी 112 बटे 2 होगा, इंटू n प्लस 1/2 तो 111 इंटू 112 बटे 2, 2 से कट गया, 2 पे 10, 2 से 12, यहाँ कुछ भी गुना होगा। इकाई अंक पे क्या मिल रहा है 6, 6 को 1 से गुना किया 6, बाकी से हमको नहीं मतलब, सिर्फ गुणनफल में योगफल में इकाई अंक पे क्या मिलेगा तो इसको जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो योगफल होगा। लेकिन हमको इकाई अंक से पूछ रहा है, इकाई अंक से क्या होगा 6 होगा। इकाई अंक देखिए बात खत्म हो गया, बाकी से हमको क्या लेना देना, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 6 होगा। इसलिए ध्यान देना है कि प्रथम 111 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में इकाई अंक क्या होगा, तो प्रथम 111 प्राकृतिक संख्या का योगफल में इकाई अंक 6 हो, n इंटू n प्लस 1/2 इसको करेंगे हम लोग। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालेंगे, इजली कर सकते हैं। इसी में अगर ये दे दे प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, अब बोले कि प्रथम 111, अब यहाँ रहे क्वेश्चन में कि पूर्ण संख्या के योगफल में इकाई अंक क्या होगा, ये बता। इसको तो हम समझ गए, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन अब ये आ गया कि पूर्ण संख्या, अभी जस्ट देखें कि प्राकृतिक संख्या था, अब हो गया ये पूर्ण संख्या। हल्का सा ट्विस्ट किया, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं मालूम है ना, नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर, वही जो है वही कहलाता है प्राकृतिक संख्या यानी 1, 2, 3, 4 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब यह है पूर्ण संख्या के योगफल में इकाई अंक क्या होगा, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या दैट मीन्स स्टार्टिंग 0 से करते हैं। बाकी नेचुरल नंबर जैसे 1, 2, 3 है वही भी है, लेकिन इसमें इंक्लूड हो जाता है 0, स्टार्टिंग में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से। तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो प्रथम 111 यानी 0 से स्टार्ट होगा, हमको 111 लेना है, यानी कहाँ तक जाएगा, 3,
4 5। अब 111 यानी 0 को इंक्लूड कर लेते, 111 यानी 110 तक। 111 पूर्ण संख्या, तो उसमें एक जीरो भी शामिल है। 111 प्राकृतिक संख्या था तो 111 तक ले लेंगे, क्योंकि 1 से स्टार्ट करना है। लेकिन अब पूर्ण संख्या तो यानी स्टार्टिंग 0 से है, तो एक पूर्ण संख्या है जो कि 0 है, तो बचा कितना 110। 110 यानी 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे 110 तक जाएंगे। अब इसको जोड़ना है तो ये तो जानते हैं कि n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। हमको 0 से काउंट नहीं करना है, तो कंटिन्यू हम 110 प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा 110 इंटू 110 प्लस 1 यानी 111/2। अब ये यहाँ 2 से कट गया, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 5 का 1 से गुना होगा यानी इकाई अंक पे क्या मिल गया 5। हमको सिर्फ ये पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक कितना आएगा 5 आएगा, बाकी से गुना करते नहीं रहना है। बाकी गुना करेंगे तो लंबा प्रोसेस से हमको कोई मतलब नहीं है ना, क्वेश्चन को लेना देना है इससे। सिर्फ पूछ रहा है इकाई अंक क्या होगा, तो 5 से 1 को गुना किया इकाई अंक पे 5 आ गया, बस वही, दिस इज द राइट आंसर। बस इसी से मतलब, बाकी से कोई लेना देना नहीं। गुना करने में क्यों टाइम वेस्ट करें, हमको बस आंसर पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट को गुना किए 5 आ गया, बस आंसर आ गया, सो सिंपल। नेक्स्ट देख लिया आप, इस तरीके से समझना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।